परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या की धरती पर जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान हैं। आप सब प्रतिदिन प्रातःकाल पारस चैनल के माध्यम से भगवान का अभिषेक देखते हैं, पूज्य माता की मंगल देशना का पान करते हैं। जिनवाणी के आलोक में उनकी दिव्य देशना आप सब तक पहुंचती है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। अभी 3:30 बज चुके हैं। प्रतिदिन आपके सामने क्लास चलती है गोमट साहब जीवकांड की। आज विशेष प्रसंग है, इसलिए यहाँ पर स्वामी जी के द्वारा विशेष सम्मान का कार्यक्रम है। उसके पश्चात हम परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। स्वामी जी। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। हमारे बीच में आज राजधानी दिल्ली से श्री आनंद प्रकाश जी जैन शोरम वाले, उनके सुपुत्र मदन जैन और प्रदीप जैन आए हैं। हमारी सभी संस्थाओं में आपका निरंतर हमेशा सहयोग रहता है। हसनापुर, मांगी टुंगी, प्रयाग, कुंडलपुर, अयोध्या, जो भी योजनाएं हम लोग घोषित करते हैं उसमें इस परिवार का हमेशा सहयोग रहता है। जब से दिगंबर जैन त्रिलोक सूर्य संस्थान हसनापुर की स्थापना हुई है तब से आप संस्था से बराबर जुड़े हुए हैं। आज 87वें वर्ष में उनका चल रहा है। ऐसे समय में भी उन्होंने हिम्मत करके दिल्ली से अयोध्या आए हैं 2 दिन से। अभिषेक, पूजन, आहार सभी क्रियाएं विधिवत देते हैं। चश्मा नहीं लगता इनको, है ना, बिना चश्मा के देख लेते हैं। तो ऐसे भव्य जीव हमारे बीच में हैं। आज उन्होंने अपनी ओर से यहाँ जो 30 ओबीसी की प्रतिमाएं विराजमान हुई उसमें आपके परिवार का हर व्यक्ति का नाम रहा एक एक प्रतिमा में। और जो यहाँ पर यात्री निवास का निर्माण प्रारंभ किया गया है पिछले 6 महीने से, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, 125 फ्लैट 5 मंजिल के निर्मित किए जा रहे हैं। उसमें एक फ्लैट की स्वीकृति आपने आज प्रदान की है। उसके लिए श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लिया सामान दे दो। आपका स्वागत। शुल्लक जी आप आ जाओ स्वागत करने के लिए। हमारे शुल्लक प्रशांत सागर जी हमारे अयोध्या तीर्थ में विशेष सहयोगी, अध्यात्म जैन लखनऊ से भी आ गए हैं। तो आनंद प्रकाश जी का स्वागत करो। अध्यात्म, तिलक लगाओ, पटका पहनाओ, मदन का भी और उनके सुपुत्र प्रदीप का भी। श्री आनंद प्रकाश जी, उनके सुपुत्र मदन जैन और उनके पुत्र प्रदीप जैन, 3 पुत्र हैं, 2 आए हैं, 1 घर पे हैं। तो इनका स्वागत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से किया जा रहा है। और बहन जी इन बबुओं का करो। चलो बिना बहन जी आ जाओ। मखमली देवी जी का आइए। मखमली देवी जी आनंद प्रकाश जी की धर्मपत्नी, इन्होंने जम्बूद्वीप स्थल पर नवग्रह शांति का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बनाया है जहाँ धातु के 9 भगवान विराजमान हैं और उसका पंच कल्याणक महोत्सव भी स्वयं में संपन्न किया। लगभग प्रतिमाह जा करके उस मंदिर जी में नवग्रह विधान भी करते हैं और आज पूरे परिवार के साथ आए हैं। सब लोग खड़े हो ये जाएं, विशेष बात है। सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ। आप भी जाओ, दोनों रहने। आ जाओ वीना जी, आ जाओ। कहाँ गई वीना? आ गई।
अच्छा, नहीं वो मदन जी की धर्मपत्नी बीना आ गई, आ जाओ। इनका क्या नाम है? मंजू। आ जाओ। स्वागत की परंपरा देखा जाए तो अयोध्या से ही प्रारंभ हुई है। जब भगवान ऋषभ देव का प्रथम आहार हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के द्वारा इक्षुरस का आहार दिया गया था, तब भी अयोध्या से सम्राट चक्रवर्ती भरत दान की अनुमोदना करते हुए भरत चक्रवर्ती राजा श्रेयांश का सम्मान करने के लिए हस्तिनापुर पहुँचे और उन्होंने दान तीर्थ प्रवर्तक कह करके राजा श्रेयांश का सम्मान किया। पुनः आगम में वर्णन आता है कि उन्होंने दान के प्रतीक में वहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया। आज युग निकल गया, करोड़ों साल बीत गए, हस्तिनापुर में ऐसा कोई स्तूप प्राप्त नहीं होता है, किंतु इतिहास जरूर साक्षी है कि हमेशा हमेशा दान दातारों का, धर्मात्माओं का, भगवंतों से जुड़े लोगों का सम्मान होता ही है। आज केवल इसलिए नहीं कि इन्होंने फ्लैट का निर्माण कराने की स्वीकृति दी है इसलिए स्वागत हो रहा है, बल्कि इसलिए कि आनंद प्रकाश जी स्वयं में बहुत पुराने समय से पूज्य माता जी की भक्ति में जुड़े हैं। आचार्य धर्म सागर महाराज के संग की भी इन्होंने खूब सेवा भक्ति की है और अपने पुत्रगणों को, पुत्र वधुओं को, सबको इस संघ परंपरा से जोड़ने का जो कार्य किया आनंद प्रकाश जी ने, पुत्र पौत्र सभी बहुएं सब लोग आज परंपरा के अनुसार नित्य ही अभिषेक करते हैं। और हमेशा मैं देखती हूँ कि इनके बड़े पुत्र मदन जी के मन में रहता है कि हमारी आज परंपरा खूब वृद्धिंगत हो। तो ये सब आनंद प्रकाश जी और मखमली जी के द्वारा दिए गए संस्कारों का फल है। आप इसी प्रकार से अपने अपने घरों में भी अपने पुत्र पौत्र आदि के अंदर संस्कार जरूर भरें, संतों के पास जरूर ले जावें, ताकि सत्संग करने का आपके परिवार को सौभाग्य प्राप्त हो। और इसी के साथ में हमारे पुष्पेंद्र जी आए हैं। पूज्य माता के बिहार में इनका खूब अनन्य सहयोग रहता है और जरा सा आज्ञा मिलते ही, चाहे मंडल विधान का आयोजन है और चाहे संघ की सेवा की बात है, सब में अग्रसर रहते हैं। हमारे पुष्पेंद्र जी और अनीता जी भी आज आए हुए हैं। इस अवसर पर उन सभी का स्वागत हुआ। जय बोलो शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। सब लोग बैठ जाएं। अब दूसरा कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य आचार्य श्री धर्म सागर महाराज की पुण्यतिथि है। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जो आचार्य शिव सागर महाराज के बाद आचार्य बने थे। जगदेवनी ज्ञानमती माता जी की जय। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जो आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य थे, जिनकी आज 37वीं पुण्यतिथि है, यानी सन 1987 में आचार्य धर्म सागर महाराज का दंग की नसिया सीकर राजस्थान में समाधि मरण हुआ था। मैं भी वहाँ पर मौजूद था। आचार्य धर्म सागर महाराज सिंह वृत्ति के साधु थे और बहुत ही निष्प्रह साधु थे। 1975 में जब जम्बूद्वीप रचना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है तो आचार्य धर्म सागर महाराज पूरे संघ सहित हस्तिनापुर पूज्य माता जी के निवेदन पर आए थे। दिल्ली से, राजधानी दिल्ली के अंदर 25वें निर्माण महोत्सव में आचार्य धर्म सागर महाराज की उपस्थिति और नेतृत्व था। प्रथम आचार्य थे और उसके बाद वो महोत्सव संपन्न होने के बाद आचार्य श्री का मंगल आगमन हस्तिनापुर में हुआ। हस्तिनापुर में सबसे पहले जम्बूद्वीप रचना का निर्माण प्रारंभ किया गया 1975 में। उस समय सबसे प्रथम भगवान महावीर स्वामी की अवगाहना प्रमाण प्रतिमा विराजमान की गई। एक 10 बाई 10 का कमरा बना करके आज वो कमरा हट करके कमल मंदिर बन गया है। भगवान अपने आसन पर जैसे 1975 में फरवरी में विराजमान हुए थे, उसी प्रकार से
वे भगवान उस जम्बूद्वीप स्थल के वरदान के रूप में हैं। बहुत ही चमत्कारिक प्रतिमा है। उन प्रतिमा के नीचे जब पंच कल्याणक हो रहा था तो आचार्य धर्मसागर महाराज ने अपने हाथों से यंत्र रखा और कहा कि प्रतिमा बहुत चमत्कारिक है। पूज्य माता जी वहीं पर बैठी थी, मुनि विद्यानंद जी महाराज भी वहीं पर बैठे थे और बहुत ही अच्छे वातावरण में वो छोटा सा पंच कल्याणक वहाँ पर पहला पंच कल्याणक जम्बूद्वीप स्थल का संपन्न हुआ था। तो ऐसे आचार्य धर्मसागर महाराज का आशीर्वाद हमारे दिगंबर जयंत लोक शिव संस्थान को प्राप्त हुआ और उसके बाद गणनी ज्ञानमती माता जी की छोटी बहन यानी हमारी बड़ी बहन अभयमती जी का दीक्षा, उनकी दीक्षा भी आरिका दीक्षा सन 1969 में महावीर जी में जब वो आचार्य बने हैं तो कई दीक्षाएं संपन्न हुई थी। उसमें आरिकाओं में सबसे पहली दीक्षा अभयमती माता जी की उनके हाथों से हुई और हम लोगों की माँ रत्नमती माता जी की दीक्षा भी आचार्य धर्मसागर महाराज के हाथों से अजमेर में 1971 में हुई है। तो इस प्रकार से आचार्य धर्मसागर महाराज का हमारे संघ से और हमारी संस्थान से बराबर संबंध रहा है। ऐसे आचार्य धर्मसागर महाराज की आज पुण्यतिथि पर उनके चरणों में हम अपनी संस्थाओं की ओर से, संस्था की ओर से, संघ की ओर से विनम्र विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय बोलिए आचार्य धर्मसागर जी महाराज की जय। अब पूज्य चंदनामती माता जी और उसके बाद बड़ी माता जी। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणवगंभीराः मोक्ष मार्गोपदेशकाः। पहले आचार्य श्री के चरणों में अर्घ्य समर्पित करें। आचार्य शांतिसार महाराज के चरणों में ओम ह्रीं चारिचक्रवर्त्याचार्य श्री शांतिसार महामुनीन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वा। ओम ह्रीं आचार्य श्री वीरसागर महामुनीन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। धर्मसागर महाराज के लिए श्री आचार्य धर्म सागर के पद में शीश नमाया, उनकी पूजन करने हेतु स्वर्णिम थाल सजाया। गुरुवर की जय 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 जय, मुनिवर की जय 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 जय। शांति सिंधु की परंपरा में पट्टाचार्य तृतीय थे, संघ चतुर्विधि के अधिनायक भोले भाले गुरु थे। अष्टद्रव्य का अर्घ्य चढ़ाने हो, अष्टद्रव्य का अर्घ्य चढ़ाने भक्त समूह आया, उनकी पूजन करने हेतु स्वर्णिम थाल सजाया। गुरुवर की जय 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 जय, मुनिवर की जय 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 जय। ओम ह्रीं चारिचक्रवर्त्याचार्य श्री शांतिसागर परंपरायाम तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। नमोस्तु भगवान। चलो आचार्य श्री धर्मसागर महाराज की भव्य आत्माओं। सन 1914 में 1 जनवरी को पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन गंभीरा ग्राम जो बूंदी राजस्थान में है वहाँ पर जन्म हुआ आचार्य धर्मसागर महाराज का। वे बाल ब्रह्मचारी रहे और कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी सन 1951 में फुलेरा के अंदर, सन 1951 फुलेरा राजस्थान में उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और फाल्गुन शुक्ला अष्टमी 24 फरवरी सन 1969 में महावीर जी राजस्थान में शांतिवीर नगर के अंदर आचार्य श्री शिवसागर महाराज की समाधि के बाद चतुर्विध संघ ने धर्मसागर मुनिराज को चतुर्विध संघ का नायक बना करके अपना आचार्य स्वीकार किया और उस दिन से लेकर बहुत काल तक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने आचार्य श्री धर्मसागर महाराज के संघ में रहकर संघ का खूब अच्छा संचालन भी किया। हम लोग बराबर आचार्य श्री
के संग में जाया करते थे और वे ज्ञानमती माता जी और रत्नमती माता जी के हाल चाल हमेशा पूछा ही करते थे। तो आचार्य धर्मसागर महाराज के अंदर एक तो निष्प्रहता का विशेष गुण था। राजधानी दिल्ली के अंदर सन 1974 में भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव के समय वे चतुर्थ संघ के साथ दिल्ली आए और तब पूरे दिल्ली वासियों ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने आचार्य श्री की शिववृत्ति और निष्प्रहता को देखा है। वे चाहे जहाँ भी जमीन पे बैठ जाते थे, लोग भक्त लोग पाटा लाते कि महाराज इस पर बैठिए, ऊंचे पे बैठिए, आप आचार्य हैं, तो कहते पाटों से भाटो भलो, माने हमें पाटा वाटा नहीं चाहिए। और कोई कंकर वंकर ले लेते और उससे माला की गिनती किया करते, एक माला हो गई, दो माला हो गई, हाथ से ही माला फेरा करते थे। तो आचार्य वीर सागर महाराज से दीक्षित शिष्यों में आचार्य धर्मसागर महाराज ने निष्प्रहता का खूब गुण निभाया और चतुर्थ संघ का हमेशा खूब कुशलता के साथ संचालन किया। ऐसे आचार्य धर्मसागर महाराज का सीकर राजस्थान के अंदर सन 1987 में बैसाख कृष्णा नवमी आज के दिन ही समाधि हुई थी। अच्छे से संलेखना के साथ उन्होंने समाधि मरण किया और हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने खूब अंत तक भी आचार्य श्री के पास जा करके और उनकी सेवा वैयावृत्ति का भी लाभ प्राप्त किया। ज़्यादा तबीयत जब गड़बड़ थी, कुछ आहार नहीं लिया जाता था, तब मेरठ से राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत हकीम शेफुद्दीन को भी ले जा करके उन्होंने इलाज करने का प्रयत्न किया। लेकिन जब आयु कर्म समाप्त होने वाला होता है तो कोई चीज़ काम नहीं कर पाती है। तो ऐसे आचार्य श्री ने कभी अपने शरीर के मामले में कभी किसी तरह के सिद्धांत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कोई अप्रासुक औषधि कभी नहीं ली, हमेशा प्रासुक औषधि के साथ ही अपना इलाज करने के लिए शिष्यों को कहा। तो हम सब ने आँखों से ऐसे आचार्य को देखा है, गौरव होता है अपने नेत्रों पर भी कि हमने शांति सागर महाराज को नहीं देखा, लेकिन कम से कम उस परंपरा के धर्म सागर महाराज से लेकर आज तक के सारे आचार्यों को हम देख रहे हैं। और ज्ञानमती माता ही पूरी परंपरा को देखने वाली बैठी हैं, तो उनको देख करके हम समझ लेते हैं कि हमने भी सारी परंपरा देख ली है। तो आज इस पावन प्रसंग पर पुण्यतिथि के दिवस आचार्य श्री के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ही बात कहनी है कि हे आचार्य देव, हमें यही आशीर्वाद दें कि हमारे अंदर भी निष्प्रहता और शिववृत्ति का पालन करने की शक्ति प्राप्त हो। जब लो आचार्य श्री धर्मसागर महाराज की जय। और अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के पास आचार्य श्री हमेशा कहते कि देखो, ज्ञानमती माता जी ने भी वीर सागर महाराज से दीक्षा ली है, मैंने भी वीर सागर महाराज से दीक्षा ली है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया और ज्ञानमती माता ने इतना कुछ कर लिया। हम लोग हमेशा कहते, माता हमेशा कहती कि नहीं महाराज, आप तो इतना जो कुछ कर रहे हैं, दिगंबर धर्म का पालन करके, दिगंबर मुनि का व्रत का पालन करके आपने जो दिगंबरत्व का प्रचार किया है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा का जो प्रचार संवर्धन किया है, उसके आगे सब कुछ बेकार हो जाता है। ऐसे आचार्य श्री का वात्सल्य गुण था जो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के प्रत्येक गुण के प्रति उनका बहुत ही समादर रहता था। कई बार पूज्य माता जी स्मरण करती हैं, आज साक्षात स्मरण के रूप में आप सबको पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के भी विचार उद्बोधन प्राप्त हो रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्य गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्यायो सर्वस्मै मुनिये नमः। बदात्माओं, आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज जब सत्संग दिल्ली पधारे हैं तो दिल्ली वासियों को ऐसा लगा कि जैसे चतुर्थ काल आ गया। और जब आचार्य श्री संघ सहित आहार चर्या के लिए उठते थे और एक साथ सब साधु निकलते थे, मुनि आरिका छिलक छिलका आदि, तो एक दृश्य देखने के लिए
लोग उपस्थित हो जाते और कुछ पुराने जो बुजुर्ग थे 2-4 वो सब यही कहते कि आचार्य शांति सार महाराज का संग जब आया था तब ऐसा लगा था, और आज उससे भी अधिक हम लोगों को आनंद आ रहा है। बात यही है कि दिल्ली राजधानी में आचार्य श्री के संघ का आगमन और उनकी जो चर्या, शुद्ध जल नियम आदि कराकर आहार लेने आदि का पूरे संघ का वो सब निर्वहन निराबाध रूप से हर दिल्ली में कई एक कॉलोनियों में रहा है, उनका विहार भी हुआ है और बहुत अच्छी प्रभावना रही। सबसे मुख्य तो ये रहा कि आचार्य श्री को लोग जो है भोले बाबा के नाम से कहने लग गए, क्योंकि आचार्य महाराज सरल बहुत थे, सरलता की पराकाष्ठा थी। लेकिन एक मैंने अनुभव किया कि प्रवचन में अगर कोई जिनागम के प्रतिकूल एक शब्द भी बोल दे तो बीच में ही एकदम बोल पड़ते थे और क्या बोलता है, चुप बैठ, एकदम बीच में ही टोक देते थे, बिल्कुल चुप नहीं, सहन नहीं करते थे। और एक बार जो है कुछ दीक्षाएं होने को थी, उसमें एक ब्रह्मचारी थे, बिल्कुल बहुत कम पढ़े हुए थे, तो साहू शांति प्रसाद जी बैठे थे, चर्चा करने लग गए। आचार्य महाराज जी विराजमान थे, हम सब लोग उपस्थित थे। बोले महाराज जी ये पढ़े नहीं, इनको कुछ दिन रखकर संग में अध्ययन कराओ, पढ़े लिखे होशियार हो जाए, जब इनको दीक्षा देना। और ये पढ़े नहीं हैं, पढ़े लिखों को दीक्षा देना चाहिए। तो आचार्य श्री मारवाड़ी भाषा में बोले, थे ही दीक्षा ले लो, यानी तुम ही ले लो, तुम तो पढ़े लिखे हो। सब हंस पड़े। तो बात यही है कि आचार्य श्री का कहना था कि दीक्षा का संबंध केवल मात्र पढ़ाई से, ज्ञान से ही नहीं है, वैराग्य से है मुख्य रूप से। जिसके मन में वैराग्य है तो ज्ञान कम भी है, लेकिन दीक्षा लेकर के उसकी ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। ज्ञान अल्प भी है, वैराग्य अच्छा है और निर्दोष चर्या है तो साधु बहुत विशेष मान्य रहते हैं। बात यही है, परंपरा रही है अनादि। तो कुल मिलाकर के आचार्य श्री के अनेकों संस्मरण याद आ जाते हैं और हर आगम परंपरा में और मर्यादा की रक्षा में, प्राचीन सांसार जी महाराज की परंपरा की रक्षा में बहुत ही दृढ़ निष्ठावान थे। और उनके जब आरिका रत्नवती जो हमारी जन्मदात्री माँ जब अजमेर में दीक्षा ले रही थी, उस समय का एक संस्मरण याद आ जाता है कि जब सभी उनके पुत्र पुत्रियां आदि सब एकत्रित होकर के रोना धोना शुरू किया और सब उसमें एक पुत्र प्रकाश चंद, उन्होंने एक शब्द कहा, बोले अगर आचार्य महाराज ने दीक्षा भी दे दी और हम दीक्षा के बाद भी उठाकर ले जाएंगे, देखते हैं कौन रोकेगा, पीछे कुंडल यहीं रख देंगे, मेरी माँ को मैं दीक्षा नहीं होने दूंगा, आदि कुछ भी बकने लग गए, मोह में आकर कुछ भी बकने लग गए। तो जब माता मोहिनी उनके सामने बैठी, आचार्य श्री ने कहा कि देखो ये सब क्या हल्ला मचा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अम्मा जी बताओ। तो माता मोहिनी ने एक ही उत्तर दिया, आचार्य श्री ये मुझसे है कि मैं इनसे हूँ, ये मुझसे है कि मैं इनसे हूँ। आचार्य श्री हंस पड़े, मुस्कुराए। तो बात यही है कि उनके अनेकों संस्मरण याद आ जाते हैं और अति प्रभावनापूर्वक इंदौर या अजमेर में आरिका दीक्षा हुई है रत्नवती जी की। आचार्य श्री का बाद में दिल्ली का आगमन और दिल्ली की धर्म प्रभावना, निर्वाण महामहोत्सव की प्रभावना आदि में उन्हें वहाँ की तीर्थक्षेत्र कमेटी आदि जितने भी अखिल भारतवर्षीय कमेटियाँ थीं, समितियाँ थीं, सबने मिलकर निर्णय ले लिया कि निर्वाण महामहोत्सव में इस आचार्य सांसार की परंपरा के जो यहाँ तृतीय पट्टाचार्य हैं उनका सब कार्य में मतलब कमेटी जो बनेगी उसमें नंबर 1 हो, जबकि
निर्माण महामहोत्सव की स्कीम मेरे सामने सन 1971 से आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने बनाकर 72 में मुझे बुलाया था और मैं 72 में आई थी। बाद में आचार्य श्री को आह्वान किया, बुलाया हम लोगों ने आग्रह करके। तो स्कीम, रूपरेखा और दीक्षा में भी आचार्य देशभूषण जी महाराज आचार्य धर्मशाला से बड़े थे और आचार्य पद में भी बड़े थे, लेकिन फिर भी लोगों ने जब तृतीय पट्टाचार्य को प्रथम नंबर देने को कहा, कमेटी में जब बनी, साधु संघ की भी कमेटी बनी थी, तो उसमें धर्मशाला जी का नाम नंबर 1 में रखा, बाद में देशभूषण जी का। तो देशभूषण जी महाराज भी इतने गंभीर और शांत रहे कि उन्होंने उस बात को बुरा नहीं माना और उन्होंने शहर से स्वीकार किया और परस्पर का प्रेम और वात्सल्य सामंजस्य आचार्य धर्मशाला जी का और देशभूषण जी का बहुत सुंदर रहा दिल्ली में। ये एक उदाहरण बहुत अच्छा गया, बहुत ही अच्छा लगा। आज तक भी हम लोग उस उदाहरण को लेकर के ही चलते हैं। अभी मांगी तुंगी में इतने साधु इकट्ठे हुए और सब में जो है इस परंपरा के जो सप्तम पट्टाचार्य थे, भले ही वो दीक्षा में और सभी में सब बहुत कुछ छोटे थे, उनसे बड़े बहुत थे दीक्षा आदिकों में, लेकिन फिर भी उन्हें नंबर 1 दिया गया। तो इसी आधार को लेकर के, दिल्ली के इस निर्णय को लेकर के, तो बात यही है कि ये आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा आज जयवंत हो रही है। उसकी तृतीय पट्टाचार्य का आज पुण्यतिथि दिवस और आचार्य श्री के गुणों का स्मरण संस्मरण यही विशेष महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगी सभी को इन आचार्यों का परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। आचार्य श्री शांतार जी, वीरसार जी, शिवसार जी, धर्मसार जी, अजित सार जी आदि इन आचार्यों का परिचय पढ़ करके और इस आचार्य परंपरा को अच्छी तरह समझना चाहिए। और सभी साधु वर्तमान में जो हैं किसी न किसी रूप में इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। ऐसे आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज आज को उनके पुराने संस्मरण भी आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ये आचार्य श्री की आज पुण्यतिथि और सभी लोग जो है 9 बार नमोकार मंत्र जप करके आचार्य श्री के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। महाराज जी शुद्धि कर रहे हैं और महाराज जी शुद्धि कर रहे हैं। हाँ, वो दृश्य दिखाया जा रहा है, पुराना वीडियो में था, वो पुराना दृश्य दिखाया जा रहा है। आचार्य श्री धर्मसागर महाराज की जय। सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र जप करके और श्रद्धांजलि समर्पित करो। बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम।